यदि आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या फिर आप शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो ये शिवलिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेनी बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन भर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिकांश घरों में पूजा घर होते हैं और जहां लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इससे सकारात्मकता आती है और जीवन की बहुत सी समस्याओं से निजात मिलती है। हर देवी देवता के पूजा पाठ के अलग अलग नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जीवन में ढेरों मुसीबतें आ जाती हैं और पूजा का पूरा फल भी नहीं मिलता है। इसी तरह जो लोग घर में शिवलिंग रखते हैं या जो लोग शिवलिंग रखने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें घर में रखने से पहले पूजा के नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है और इन नियमों के बारे में जान लेना और इनका पालन करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, वरना भोलेनाथ की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इनकी थोड़ी सी पूजा से ही शुभ फल मिलने लगते हैं। घर में शिवलिंग रखना हो तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर शिव जी की कृपा जल्दी ही प्राप्त हो सकती है। देखिए, घर में नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर से बना शिवलिंग रखना ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए घर में इस नदी से निकला हुआ शिवलिंग ही स्थापित करें। घर में ज़्यादा बड़े आकार का शिवलिंग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि छोटा सा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग की जो लंबाई है वो वयस्क व्यक्ति के अंगूठे के आकार की हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्योंकि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा रहनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखे। कुछ लोग घर के शिवलिंग पर हर हफ्ते जल चढ़ाते हैं या फिर रोजाना जल अर्पित करते हैं, जो कि काफ़ी नहीं होता। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। बड़ी आकृति वाले जो शिवलिंग होते हैं वो मंदिरों में ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। शिवलिंग की रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि आप नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते या फिर कर पाना संभव ना हो तो शिवलिंग घर में ना स्थापित करें। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास गलती से या फिर भूलवश एक से ज़्यादा शिवलिंग आपके घर में रखे हुए हैं तो उनमें से सिर्फ आप एक ही शिवलिंग को रखें, बाकी सारे शिवलिंगों को आप मंदिर में चढ़ा दें। घर में किसी बंद स्थान में, किसी कमरे में शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। इसे खुले में ही आपको स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग की हमेशा पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, अन्यथा इसको घर में रखने से कई तरीके के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग को बेल के पत्ते, धतूरा, इन चीज़ों को आपको अर्पित करना चाहिए। इसी से शिव जी बहुत खुश होते हैं। शिवलिंग का स्थान अगर आप बदल रहे हैं, कहीं आपको जाना पड़ रहा है, स्थानांतरण करना पड़ रहा है, तो बदलते समय उनके चरणों को स्पर्श करें तथा एक बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखें। यदि शिवलिंग पत्थर का बना है तो उसका गंगा जल से आप अभिषेक भी ज़रूर करें। यदि आप धातु से बना शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि जो शिवलिंग है वो या तो सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो या फिर पीतल का हो। किसी और धातु का बिल्कुल भी बना हुआ ना हो और जो उसके ऊपर नाग लिपटा हुआ होता है वो भी उसी धातु का होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका शिवलिंग सोने का है तो नाग भी सोने का ही होना चाहिए। उसी धातु का सांप और उसी धातु का जो है वो शिवलिंग होना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग हो उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी पूजा स्थान के आसपास आप गंदगी ना रखने दें। आप जब भी शिवलिंग घर में स्थापित कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। ये जानकारी यहीं तक, उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आपके पास हमारी इस तरीके की वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।